बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान खादिम कम्बो। भिखारियों को बैरकों में बंद करके खाना दिया जाता था इस जगह पे जहां मैं मौजूद हूं। फिर ये बैरकें किस तरह से पंजाब और पाकिस्तान के नामवर शफाखानों में से एक बनी, इस बारे में आज हम सवाल करने जा रहे हैं। इसी शफाखाने यानी लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल अलफरीद ज़फ़र साहब, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सर, एक तारीख़ है जनरल हॉस्पिटल की जो हमें अभी पता चली है कि ये वो बैरकें हैं साइडों पे हमारे बनी जहाँ पे भिखारियों को बंद किया जाता था, खाना दिया जाता था पाकिस्तान बनने के बाद। ये क्या कहानी है इसके पीछे, ये क्यों बनाई गई थी, क्या मकसद था, और फिर ये अब जहाँ पे आज जनरल हॉस्पिटल खड़ा है यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सफ़र कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने शफाखाना ऐसे का लगता है अभी भी अस्पताल की उर्दू में शफाखाना कोई कोएक्स या वो बैठे। बहरहाल नेचुरली उर्दू में उसको ऐसे बयान किया जाता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त हमारी तारीख़ में ये बैगर्स आ रहे हैं पुराने, तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो ये कोई उनका जेल नहीं थी। ये इनिशियली 57 में कंस्ट्रक्शन हुई कि जो बैगर्स हैं जिनके पास जो आप कहें होमलेस लोग हैं रहने के, जो उनको यहाँ ठहराएं। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बेहतर हो गई तो उसको देखा गया कि ये एक बैगर्स होम या होमलेस से इससे कंस्ट्रक्शन बेहतर हो गई है, तो डिसाइड किया गया कि इसको एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो उस पर फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मिसेस आई, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और ये इस तरह 58 में लाहौर जनरल हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन उसी तरह की ही थी और ये फिर यानी इन्हीं बैरकों में, यानी ये जो कमरे बनाए गए इन्हीं यहीं पे इलाज होता था। बैरक्स ही बनी थी, वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हीं में इलाज होता था और इलाज बहुत अच्छा होता रहा, लोगों का एक फेथ ग्रेजुअली डेवलप होता रहा। उसके बाद ये हुआ कि ये 72 में फिर PGMI का क़याम आया और वो पहले स्टार्ट किंग एडवर्ड में हुआ, वहाँ ऑफिस था। उसके बाद फिर होते होते PGMI जहाँ पुराना अल्लामा इकबाल था, अल्लामा इकबाल शिफ्ट हो गया उस बिल्डिंग में, जो अब PGMI की ये PGMI वहाँ शिफ्ट हो गया जहाँ पहले पुराना अल्लामा इकबाल था। और हमारी 2-3 क्लासेस शुरू की और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे वो वहाँ आ गए। ये यूनिवर्सिटी से भी जो ओल्डेस्ट आप कहें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन है पंजाब का, वो PGMI है। यूनिवर्सिटीज़ बाद में बनी, ये सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ डिप्लोमास भी यही PGMI दे रहा था। PGMI एक नर्सरी है मेडिकल कॉलेज चलाने की, जो अगर समझे हमने मैडम CM को भी एक प्रेजेंटेशन उसकी दी है। कॉलेज जब भी आप स्टार्ट करें, हॉस्पिटल उसका एक सेगमेंट है, बिल्कुल ऐसे। उसमें बेसिक टीचिंग्स भी होनी होती हैं। आपने एनाटमी पढ़ानी है, फिजियोलॉजी पढ़ानी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी है, फार्मा पढ़ानी है, फोरेंसिक पढ़ानी है, कम्युनिटी। इनके बगैर कोई मेडिकल का तालीम हासिल नहीं कर सकता, उसको डिग्री नहीं मिल सकती अगर उसने बेसिक्स ना किया हो। कोई भी मेडिकल कॉलेज जिसकी कि अब ज़रूरत है, और हमारी वज़ीर आला जो हैं उनका एक विज़न है कि लाहौर में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन और होना चाहिए, वो उसके लिए ये बेसिक्स भी ज़रूरी हैं और वो नर्सरी जो है वो PGMI ही है। उसके बाद PGMI रीऑर्गेनाइज़ हुआ 2012 में। शहबाज शरीफ साहब ने ये समझा कि ये क्योंकि LGH की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बने हैं, पहले डायलिसिस सेंटर गए, इमरजेंसीज हम देखते हैं, OPDs देखते हैं, वार्ड्स हैं। अब तो यानी ये सुन के ही बड़ा अजीब सा लगा कि ये बैरकों से शुरू हुआ लेकिन आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना हुआ है। फिर इसका फुटफॉल 1.5 लाख है रोज़ का, 1.5 लाख बंदा ये एंटर होता है। 1.5 लाख पेशेंट रोज़ यहाँ पे आता है इलाज के लिए, पेशेंट अटेंडेंट सारे मिला। इतना पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एंटर नहीं हो रहा और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अंदर स्टैम्पीड हो जाती है, आपको चलने की जगह नहीं होती, उसको हम मैनेज करते हैं लेकिन रश इतना आता है कि हम किसी को नो भी नहीं कर सकते। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये मेडिकल कॉलेज एक इधर शुरू किया, एक सिम्स में सर्विसेज में स्टार्ट हुआ और 2012 में मेडिकल कॉलेज का काम हुआ, तो ये 3 कंपोनेंट बन गए। फिर इसके लिए एक लैंड मुख्तस की गई जो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, वो 2017 में जिस वक्त सलमान रफ़ीक साहब मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त वो और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये मियाँ साहबान ने वो लैंड इसके लिए मुख्तस की और कहा यहाँ पूरी एक यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, PGMI बनेगा, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, एलाइड बनेगा, यहाँ पे पूरी हाउसिंग डॉक्टर्स के लिए बनेगी, पैरामेडिक्स की बनेगी, प्ले ग्राउंड्स बनेंगे, हॉस्टल्स बनेंगे।
वो सारा उसके बाद फिर वो एक लंबी कहानी है, वो सारे जानते हैं कि किसने स्क्रैप कर दिए मंसूबे उस टाइम जो भी बने थे, जो कि करने नहीं चाहिए थे। वो एक बहुत जुल्म हुआ हेल्थ के साथ। 2018 में वो स्क्रैप कर दिए गए और नेचुरली उस वक्त कोई कुछ कर नहीं सक रहा था। तो इस वक्त टाइम है कि वो जो एक ख्वाब देखा गया था वो मियाँ साहब नहीं देखा, वो उसको अमली जामा पहनाना चाहिए और एक लाहौर में बड़ा इदारा आना चाहिए। ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल इतना ज़्यादा इस वक्त डेवलप हो चुका और लोगों का फेथ इतना ज़्यादा इसके ऊपर है और आपके पास सारा पूरी पेरिफेरी यहाँ ड्रेन होती है। इधर सिंपल केस नहीं आता, या हम कह लीजिए नज़ले ज़ुकाम ऐसे नहीं आता, या हम कह लीजिए सिंपल एक को आ गया उसको एक पथरी हुआ ऐसे नहीं आया। या मेरे साथ यूरोलॉजी के खिज़र साहब भी खड़े हैं, नेफ्रोलॉजी के भी मेरे साथ खड़े हैं, MS साहब भी खड़े हैं, या साहब भी खड़े हैं, अरमगान साहब भी। यहाँ एक फ़ाइनल रेफरल आता है, रेफरल, और उसके बाद वो कहीं और रेफर नहीं हो सकता। यानी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, जिसे हर जगह से जवाब मिल चुका होता है, वो आता है। यहाँ रूटीन का केस नहीं आता, इस वजह से कि लोगों का इस पर फेथ डेवलप हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे ऐसे ठीक हो गए जाते हैं जिनका लोगों ने जवाब दिया होता कि ये बच नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ रश बहुत ज़्यादा पड़ गया। लाहौर सिटी में बहुत ज़्यादा रश है। तो एक जिसका ख्वाब मियाँ साहब ने देखा हुआ है, मेरा ख्याल है वो आगे मैडम अब वज़ीर आला हैं, उसको एक अमली जामा पहनाना चाहिए। मैडम का विज़न भी है, मैडम ने हेल्थ पे कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया और वो बहुत तेज़ी से उसकी आप देख रहे हैं फाउंडेशन वाला वो भी सारा हो गया, इफ्तिताह भी हो गया, उसकी अब जो है खुदाई भी सारी वो बड़ी स्पीड से उसमें काम हो रहा है। मैटरनल हेल्थ सेंटर्स पे बहुत काम हो रहा है, कार्डिक सेंटर्स पे भी काम हो रहा है, काम हेल्थ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेल्थ में इस वक्त एक लाहौर में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, जहाँ यहाँ एक आप बताऊँ यूनिवर्सिटीज़ का हम रिसर्च करना भी है। इधर एक बहुत यूनिक किस्म का रिसर्च सेंटर है जिसमें वो चीज़ें हो रही हैं जो गवर्नमेंट में और जगहों पे नहीं हो रही हैं। आप हम कैंसर ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि अगर उसकी वालदा को निकला, पूरी उसकी फैमिली हम कर रहे हैं। फिर हम निफ्टी कर रहे हैं जो हम माँ के ब्लड से टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके अलावा हमारे पास DNA माइक्रो रे है, हमारे पास फिश टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ICSI माइक्रोस्कोप्स है, हमारे पास बहुत हैवी किस्म के इनक्यूबेटर्स हैं और DNA मशीन्स हैं जो कि हर जगह पे नहीं है। हमने एक गवर्नमेंट को लिख के दिया, हमें एक NGS दे दिया जाए, वो NGS आ जाएगा तो हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, हम उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। वो हम ये तो देखते हैं वो पंजाब पूरे में कोई मरीज़ हो ना जिसकी हालत ख़राब हुई तो कहते हैं इन्हों लाहौर ले जाओ, और लाहौर में भी जो मरीज़ की हालत ज़्यादा हो जाए उसको कहते हैं फिर जनरल अस्पताल ले जाएं। तो ये आपने सारी हमें तफसीलात दी। अब जो है हम यहाँ पे खड़े हैं, ये दोनों तरफ वो बैरकें हमारे नाज़रीन देख भी रहे हैं। आज ये किस काम आ रही हैं, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है और आगे के लिए इसके हवाले से क्या मनसूबा है? ये एक जगह है, आपके पास स्पेस मौजूद है, अभी क्या कर रहे हैं और आगे यहाँ पर क्या करने का इरादा है? देखिए, एक तो हमारे हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग हुई, मैं उसका भी बताऊँ, वो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर डे एंड नाइट रात को 2-2:30 बजे वो भी आ जाते थे और बहुत ज़्यादा उसमें भी काम हुआ। इन बैरक्स का भी हमने अभी तक तो ये कुछ स्टोरेज का काम कर रहे हैं, 1-2 में हमने कोई मशीन्स लगाई हैं, लेकिन इनका हमारे पास प्लान अब है। ये जो बैरक्स हैं ये डिमोलिश होंगी, यहाँ पे अलहदा से टावर्स बनेंगे। एक टावर बनना है जिसके अंदर हमने गायनी की 4 स्पेशलिटीज़ लानी है। एक टावर हमारा जो आपने डायलिसिस का देखा, इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर और ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा। इसमें 200 मशीनें डायलिसिस की आ रही हैं, प्लस थिएटर्स किडनी ट्रांसप्लांट के आ रहे हैं। वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, वो उसकी फंडिंग भी अरेंज हो चुकी है। और उसके अलावा एक हमारा मेडिकल टावर बनना है, वो उनकी जगह भी यहाँ आ गई है। और क्योंकि हमारी एमरजेंसी इस पर लार्जेस्ट एमरजेंसी है पंजाब की, यानी ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी रखता है। सबसे बड़ी सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान, सिंध में भी इतनी बड़ी एमरजेंसी नहीं है, अच्छा, और KP में भी इतनी बड़ी एमरजेंसी नहीं है। उसके अलावा हमने एक सजेस्ट किया पार्किंग प्लाजा, बहुत ज़रूरत है, हर हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरत है। यहाँ तो खैर क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है और रश बहुत बढ़ता जा रहा है लोगों का तो वो एक ये चीज़ें इन पे काम हो रहा है। और साथ साथ जो एक और इदारे का एक्स्ट्रा लैंड उस पर भी काम हो रहा है, उस पर भी 1500 बेड का हॉस्पिटल हमने डिज़ाइन किया है। बीच में पहले को टावर्स डिज़ाइन हुए थे, वो फिर बाद में रिपीटेडली चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ वो हमारा चला नहीं, लेकिन अब मैडम CM ने हमें दोबारा एक बजट दिया, वो हमारे पास आ चुका है।
उसकी हमने आजकल में मीटिंग भी कर ली इंशाल्लाह। और हमारे एक मैं बताता हूँ, जितने हमारे मॉड्यूलर थिएटर्स बने हैं ये किसी प्राइवेट और किसी गवर्नमेंट में इतने नहीं हैं जो LGH में बन गए। और हमने मैडम को रिक्वेस्ट की है, मैडम जब चीन से तशरीफ़ लाएंगी तो इनका इफ्तिताह करेंगी। एक ब्लॉक हमारा रह गया, उसके पैसे मैडम ने हमें भेज दिए हैं, मैडम CM ने, और इंशाल्लाह वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वो जैसी तशरीफ़ लाएंगी उन्होंने हमें प्रॉमिस दिया कि मैं उसके इफ्तिताह पे आऊँगी। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इदारा जो इंटरनेशनल इदारा है, आपके पास वो न्यूरो इंटरवेंशन के वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, वो वर्कशॉप करके गई हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर अलफ्रीद ज़फ़र साहब मौजूद थे, प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के। ये वो बैरकें हैं, आपको दिखा देते हैं, ये जो बनाई गई थी पहली खातून अव्वल उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, जहाँ पे जो भिखारी होते थे, होमलेस लोग आते थे, वो उनको यहाँ रखा जाता था, उनको खाना दिया जाता था। लेकिन वक्त गुजरा, माजी के औराक पलटे और आज ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन अस्पतालों में से एक अस्पताल यहाँ पर बन चुका है। और ये जो बैरकें हैं इनके लिए भी अगला मनसूबा बन गया है कि यहाँ पर भी अब स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जो मरीज़ों के काम आएंगी, पाकिस्तानियों के काम आएंगी। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।